नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर से खुश होने का समय आ गया है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश टॉपिक रिलेटेड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इससे पहले हम 1 to 6 पार्ट्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची समानार्थक शब्द, एंटोनिम्स विपरीतार्थक विलोम शब्द। इट इज पार्ट नंबर 7। इसमें इस सीरीज में हम कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, कुछ बदलाव किया है हमने। इससे पहले के पार्ट्स में आप देखेंगे सिनोनिम या एंटोनिम जब हमने लिखा, एक ही वर्ड लिखा था, उसके सामने हमने यहाँ वर्ड लिख करके उसके सामने सिनोनिम या एंटोनिम लिख दिया और वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उस तरह से हमने शुरुआत में सीखना होता है। हमें डेफिनेशन का पता लगा लिया कि सिनोनिम एंटोनिम क्या होते हैं और एक एक वर्ड हम उनके सामने लिखते रहे और 1 to 6 1 से 6 पार्ट्स में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया और आप सभी ने बड़े चाव से, खुशी के साथ, जोश और होश के साथ, आनंद के साथ वीडियो को वॉच भी किया है। अब इसमें हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट्स में फ्रॉम पार्ट नंबर 7 से। क्या इसमें हम मल्टीपल चॉइस रख रहे हैं आंसर के रूप में। ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान भी हो जाता है, लेकिन आसान कब होगा जब हम थोड़ा सेंसिबल होंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे। ये नहीं मैं आंख बंद करके एक किसी पर सोच लिया ABCD, चलो D पे टिक मार्क कर दिया या D पे सर्कल कर दिया, उस पर कर दिया। नो, थोड़ा सा हमने विचार तो करना पड़ेगा ना। कई बच्चे लापरवाही में, जल्दबाजी में किसी पे A पे टिक मार्क कर देते हैं, सर्कल लगा देते हैं, B पे, उस पर, फिर वो सारे गलत हो जाते हैं। फिर कहते हैं मेरी तो किस्मत ख़राब है। थोड़ा सा विचारशील होना है, सेंसिबल होना है, हमने बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कुछ न कुछ आइडिया लगाना होता है। हालांकि 5 वर्ड बन जाते हैं, जैसे एक तो ऊपर वर्ड होता है, 4 ऑप्शन में होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस के होते हैं, तो 4 + 1 5 वर्ड्स हो गए ना। तो 5 में से 2 और 3, 2 या 3 या 1 या 2, कुछ का तो आपको मीनिंग क्लियर होता है कि इसका ये मीनिंग है और इससे ये संबंधित है कि नहीं है, तो आइडिया लगा लेते हैं हम। और कुछ के हमने मीनिंग क्लियर नहीं होते, फिर उसमें थोड़ा सा हम विचार करते हैं, सोचते हैं, फिर क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है। जैसा एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहाड़ के इधर 2 व्यक्ति खड़े हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ का दृश्य जो दिखाई नहीं दे रहा है उन दोनों व्यक्तियों को। एक व्यक्ति ने कहा अरे अरे पहाड़ के दूसरी तरफ तो आग लग गई भाई, आग लग गई भाई वहाँ तो। दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई तेरे को कैसे पता लगा आग लग गई। मैं देखो मेरे को तो पता लग गया भाई ऐसे कैसे पता लगेगा, पहले उधर जाके देखना पड़ेगा ना भाई आग लगी हुई है कि नहीं। लेकिन वो कहता है नहीं, मैंने तो यहीं खड़े हुए पता लग गया कि वहाँ आग लगी हुई है, आग जल रही है उधर। तो वो काफ़ी विचार करता है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो सेंसिबल नहीं था, उसने विचार नहीं किया, सोच विचार नहीं किया भाई ये कैसे एकदम से इसको पता लग गया। वो कहता है मैं तो पहले देखता हूँ जा करके फिर बताऊँगा। वो कहता नहीं, यहीं खड़े होकर के बताओ तुम भी मेरे की तरह, भाई आग लगी हुई है, आग जल रही है कि नहीं। भाई ऐसे तो नहीं पता लग सकता। दूसरे व्यक्ति ने कैसे पता लगा लिया, फिर वो भी तो वहीं खड़ा है। तो फिर उसने उससे पूछा भाई आपको यहाँ खड़े हुए दूर से, जबकि वो दृश्य वहाँ का जहाँ आग जल रही है दिख नहीं रहा हमें, लेकिन आपको पता कैसे चला। तो वो व्यक्ति दिखाता है देखो वहाँ इस पहाड़ की चोटी के पार उधर देखो क्या है। वो कहता है क्या है, धुआं उठ रहा है ना, धुआं, स्मोक, धुआं उठ रहा है। हाँ भाई धुआं तो उठ रहा है, तो जो धुआं उठ रहा है तो धुआं तो आग से ही तो उठेगा, बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। धुआं आ रहा है इसका मतलब आग जली हुई है वहाँ पर, तभी तो धुआं आ रहा है। तो उसने सेंसिबल होकर के आइडिया लगाया, अंदाज़ा लगाया और वो फिर आश्चर्यचकित हो गया दूसरा व्यक्ति, उसका दोस्त भी। हाँ भाई ये बात तो सही है। फिर जब उन्होंने उधर जा कर के देखा भाई धुआं उठ रहा है और कहाँ से उठ रहा है, आग जली हुई थी वहाँ पर। तो ऐसे ही हमने आइडिया लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, तुक्का नहीं लगाना। आँख मीच करके तुक्का ऐसे लगा देते, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, तीर चलाना है।
क्योंकि तुक्का तो निशाने पे कभी भी नहीं लगता, कहीं भी लग सकता है वो तो। देखिए तीर निशाने पे लगा, तीर जब छोड़ते हैं हम निशाना साध करके बिल्कुल सोच विचार करके लगाते हैं कि यहाँ पर हमने तीर चलाना है, यहाँ पर निशाना साधना है। तो आपने थोड़ा विचार करके फिर आइडिया लगाना है, तो हम इसमें आसानी से इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ये हमने चेंजिंग किया इस पैटर्न में, हमने मल्टीपल चॉइस के रूप में आंसर रखे हैं, 4 आंसर रखे हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट है, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड आपने ये देखना है कि जैसे ये जो वर्ड है डिस्टेंट, फोर्टेल, हेट, प्लेजेंट, रिलेटिव, ये जो वर्ड है 5 वर्ड है, ये है सिनोनिम से रिलेटेड, यानी समानार्थक पर्यायवाची बताने हैं, इस जैसे समान अर्थ वाले बताने हैं, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है एडवांस, सीक्रेट, इम्पार्शल, पिट, कंटेम्प्ट, 5 वर्ड हैं। इनका क्या बताना है? विलोम शब्द, विपरीतार्थक अर्थात एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। ये तो आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं केवल ये 5 वर्ड नहीं है, देखने में तो हम कहते हैं भी 5 वर्ड है तो 5 + 5 है, केवल 10 ही है, जबकि ये देखो ना इनकी साथ 4 वर्ड और लगे हुए हैं, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है ना। देखें आप 1 2 3 4 5, 4 इधर हो गए, 4 8 12 16 4 20, 4 4 8 4 12, 4 16 4 20, 20 और 20 बोलो 40, 40 हो गए, 40 और 40 + 5, 45 + 5 50, यानी 50 वर्ड की जानकारी हम इस पार्ट में हासिल करेंगे। मीनिंग के बारे में, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि ये वर्ब है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो सिनोनिम या एंटोनिम के रूप में मिलेंगे हमें, या तो वो वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब, या एडवर्ब, या एडजेक्टिव, या नाउन, ठीक है ना। नाउन संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, और जो क्रिया काम का करना या होना पाया जाए क्रिया वर्ब के रूप में, और जो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब के रूप में। और इससे पहले आपने 1 to 6 के 6 पार्ट को ध्यान से वॉच करना है, देखना है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से पार्ट नंबर 7 समझ में आ जाए। तो इसमें हम 50 वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे 50 वर्ड के बारे में, क्योंकि 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 + 5 10, ठीक है ना। 4 4 8 12 बोलो 16 20 20 + 20 40 40 + 5 + 5 50। तो इस प्रकार हम ध्यान देंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंट से क्या बनता है? डिस्टेंस बनता है, डिस्टेंस दूरी। ये डिस्टेंट दूर का, जो दूर स्थित है, दूर का, ठीक है ना। थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा हम ना। इससे रिलेटेड देखो, ऑटोमेटिक है, स्वचालित, कोई ये एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, एज एन एडजेक्टिव कि कोई चीज़ स्वचालित है। सैवेज, सैवेज है, जैसे हम कहते हैं ना दुष्ट के बारे में, गंवार, दुष्ट, खूंखार, उससे यानी नेगेटिव सेंस में सैवेज का हम प्रयोग करते हैं। मीन, जैसे मध्यमान निकालते हैं हम, मीन का मतलब अर्थ भी होता है मीनिंग, मीन से मीनिंग बनता है। रिमोट, दूर का, हम कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, टीवी चलाते हैं हम रिमोट से दूर बैठ करके। तो डिस्टेंस से रिलेटेड कौन सा वर्ड आया आपके हिसाब से? साथ में फिलअप करना है, आपने सर्कल लगाना है। कौन सा आना चाहिए? डिस्टेंस के सिनोनिम, पर्यायवाची, समानार्थक कौन सा आना चाहिए? रिमोट। थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो हम सही लगा सकते हैं। फोरटेल, टेल बताना, फोर पहले, पहले ही बता देना कोई चीज़, ठीक है ना। ये
एज अ वर्ब, वर्ब के रूप में है ये वर्ब के रूप में आया हुआ है। डिसाइड, निश्चित करना कोई चीज़। प्रिडिक्ट, डिक्ट, दर्शाना कोई चीज़, परी, पहले, पहले दर्शा देना। प्रिवेंट, रोकना। डिस्कवर, खोज करना, आविष्कार करना। तो इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द हुआ, कौन सा वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है? और प्रिडिक्ट से प्रिडिक्शन बनता है एज ए नाउन, संज्ञा के रूप में, ये प्रिडिक्ट है वर्ब के रूप में। होटल, होटल, ये वर्ब के रूप में आया हुआ है। देखो तो कौन सा आएगा, बोलो समानार्थक। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना। जो पहले से बताई जाती है बात है उसको हम कहते हैं भविष्यवाणी कर दी, भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना। हेट, हेट, घृणा करना, हेट। थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा हमने। आर्ग्यू, बहस करना। डिस्कवर, खोज करना, यहाँ भी आया हुआ आविष्कार करना। डिटेस्ट, घृणा से रिलेटेड है ये। रिवील, पर्दाफाश करना, कोई अनावरण करना, कोई मतलब प्रकट करना कोई चीज़ रिवील के रूप में। तो इससे रिलेटेड कौन सा हुआ, डिटेस्ट, डिटेस्ट, घृणा, घृणा से रिलेटेड। वर्ब, इट इज आल्सो वर्ब। हेट, हेट घृणा, नाउन के रूप में भी आता है हेट। बहुत घृणा है उसको, उसको उससे बहुत घृणा है, घृणा है नाउन। वह उससे घृणा करता है, करना, होना, ये क्या है, वर्ब है। तो हेट वर्ब के रूप में भी, नाउन के रूप में भी। नेक्स्ट, प्लेजेंट, सुहाना, खुश मिजाज, खुश को मन को खुश करने वाला प्लेजेंट बोलते हैं हम उसको, प्लेजेंट है। एज एन एडजेक्टिव, कोई चीज़ प्लेजेंट जो मतलब मन को अच्छी लगे, उस वस्तु के बारे में हम कहते हैं इट इज़ प्लेजेंट थिंग, मन को सुकून देने वाली है, प्लेजेंट। प्रीटी क्या है, सुंदर से रिलेटेड है, तो ब्यूटीफुल, इससे तो मेल खाता नहीं इसका। क्लेवर, ये भी एडजेक्टिव है। चतुर, जो इंटेलिजेंट को हम कहते हैं। ग्रेशियस, 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 ग्रेस, ग्रेशियस, सुखद, मन को भाने वाला। प्रेजेंट या प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्ब के रूप में आता है ये। और प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट ये नाउन के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में प्रेजेंट। जैसे उपहार से रिलेटेड है या उपस्थित लोग हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट पीपल, उपस्थित लोग, वहाँ एडजेक्टिव के रूप में आ गया। और प्रेजेंट, उपहार देना, देना कोई चीज़, प्रेजेंट, ये वर्ब के रूप में आ गया। तो इससे रिलेटेड कौन सा हुआ, ग्रेसेस, ग्रेसेस, ग्रेसेस सिनोनिम। रिलेटिव, कई रिलेटिव बोलते हैं इसको, रिलेटिव, नो रिलेटिव नहीं, रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव। जैसे आपने ये एज एन एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाता है कई बार। रिलेटिव प्रोनाउन सुना होगा आपने, प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन की रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। यहाँ पर ये नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, रिलेटिव। हम कहते हैं ये वो मेरा रिलेटिव है, रिलेटिव है, मैं उसका रिलेटिव हूँ, वो मेरा क्या है, सगा संबंधी है, रिश्तेदार है। तो उससे रिलेटेड ढूंढो। फ्रेंड तो मित्र होता है, रिलेटिव तो नहीं होता। ट्विस्ट, मोड़ देना, मोड़ना किसी चीज़ में, वर्ब के रूप में। किन, KIN, किन, किन, थोड़ा विचार करो। एग्जल्ट, एग्जल्ट या एग्जल्ट, यह वर्ब के रूप में आया हुआ है। एग्जल्ट, 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 बहुत ज़्यादा आनंदित होना, उत्साहित हो जाना, खुश हो जाना बहुत ज़्यादा। तो ये तीनों इससे मिलते जुलते नहीं, यानी जो नहीं मिल रहे हैं पहले उनको अलग से कर लो, उनको अलग छांट लो। भाई ये तो इनके साथ मेल नहीं खा रहा है, इसका भी नहीं है, फ्रेंड नहीं, मित्र है। तो मोड़ना या बहुत प्रसन्न होना, ये रिलेटिव, ये रिश्तेदारों से संबंधित है। तो चौथा वर्ड कौन सा बच गया फिर, किन, किन मीन्स रिलेटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, किन आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है। और प्लेजेंट का ग्रेशियस, हेट का
डिटेस्ट, होटल का प्रेडिक्ट, और डिस्टेंट का रिमोट। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये है एंटोनिम, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, उल्टे बताने व आपने। एडवांस, हम कहते हैं ना उसने एडवांस दे दिया, एडवांस दो, किसी को पेशगी के रूप में, एडवांस के रूप में देना, ये नाउन के रूप में भी वर्ब के रूप में भी आ जाता है। और इससे रिलेटेड देखो, रिड्यूस, घटा देना, कम कर देना, वांट, चाहना, नीड, आवश्यकता, विदड्रॉ, विदड्रॉ, अलग कर देना कोई चीज़, निकाल देना वहाँ से। तो थोड़ा सा आइडिया लगाएं आप, यदि आपको इसका मीनिंग आ जाए तो निकाल देना, अलग कर देना, और इसका मीनिंग आ जाए एडवांस कोई चीज़ देना और वो अलग कर देना, देना अलग कर देना, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए ना, विपरीत हो गए ना, विलोम हो गए ना। इसलिए ये इसका आंसर क्या आएगा? विदड्रॉ, 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 विदड्रॉ। सीक्रेट, सीक्रेट का देखो, सीक्रेट क्या होता है? हम कहते हैं ना कई बार सीक्रेट बड़ा सीक्रेट है कोई, यानी रहस्य है, गुप्त बात है कोई, गुप्त बात है कोई, तो उससे रिलेटेड ढूंढे। फ्रेंडली, ये तो मित्रता से रिलेटेड हो गया, जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडली, ये तो इससे तो कोई मतलब यदि हम विपरीत भी देखेंगे फिर भी ये गुप्त बात है, ये मित्रता की बात है, तो कोई ना कोई विपरीत शब्दों का भी कोई ना कोई संबंध तो ज़रूर होता है उनका आपस में, चाहे वो उसके विपरीत हो, लेकिन हमें लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए ज़रूर हैं, विपरीत ज़रूर हैं, ये देखना है हमने। कवर्ट, हिडन, हिडन भी छुपा हुआ होता है, ये भी छुपा हुआ है, ये भी छुपा हुआ है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। हमने सेम तो बताने नहीं, विपरीत बताने हैं हमने, तो उल्टे बताने हैं, विलोम बताने हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो दोनों सेम हो गए। और कवर्ट भी हिडन ही होता है एक तरह से, छुपी हुई कोई चीज़, तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों मिल गया आपस में। और फ्रेंडली का भी कोई इसके साथ तालमेल नहीं हुआ, तो तीन तो निकल गए, तो तीन निकल गए ना, तो चौथा कौन सा बच गया फिर? ओवर्ट, यानी जब ये छुपा हुआ होता है तो कवर्ट, तो इसमें से सी हमने हटा दिया तो ये बन गया ओवर्ट, अवर्ट, अवर्ट, सी हट गया इससे, तो सी हट गया, ये तो सी लगाया हमने छुपा हुआ, और जो छुपा हुआ नहीं है अवर्ट, खुल्लम खुल्ला, प्रदर्शित करना किसी चीज़ को, खुल्लम खुल्ला, तो खुल्लम खुल्ला, और ये छुपा हुआ, तो ये विपरीत हो गए। इसलिए सीक्रेट का एंटोनिम क्या होगा? अवर्ट, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो इससे सिनोनिम हो सकता है इसका, ये तो ये अवर्ट हो गया। इम्पार्शल, इम्पार्शल, पार्ट, पार्ट जो किसी से जुड़ा हुआ, पार्ट, पार्शल, लेकिन इम्पार्शल जो जुड़ा हुआ नहीं, अर्थात क्या है, जो निष्पक्ष है, जो किसी भी पक्ष का नहीं होता, निष्पक्ष होता है। अब इससे रिलेटेड ढूंढो। होस्टाइल, ये तो विरोधी के लिए आता है, विरोधी जो होते हैं, इससे तो कोई मेल नहीं खाया इसका। बाइस्ड मान लो समझ में नहीं आया। डिसलाइक, मतलब जो पहले वो देख लो जो इससे मेल नहीं खा रहे हैं, डिसलाइक भी नहीं, ये नापसंद करना। वरीड, चिंतित, वरीड ये चिंतित, चिंता करने से रिलेटेड हो गया। तो कौन सा वर्ड रह गया? बाइस्ड, 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 ये तो निष्पक्ष हो गया। और बाइस्ड, ये पक्ष रखने वाला, किसी का पक्षपात करने वाला, ये पक्षपात करने वाला होता है। बाइस्ड, बाइस्ड, पक्षपात करने वाला। और जो पक्षपात नहीं करने वाला है वो इम्पार्शल, इम्पार्शल, राइट। पिट, पिट देखो, मान लो आपको पिट का मीनिंग का नई आइडिया लगा है, क्या हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा हमने, जैसे हमने वो कहानी सुनी थी ना अभी, धुएं वाली आग लगी हुई है, तो थोड़ा सा हमने विचार जरूर करना है। देखो ग्रुप का तो आइडिया हो ही जाएगा बच्चों को, हम कहते हैं ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो ग्रुप है, ये है, तो समूह, हाँ समूह शायद इससे ना मेल खाए, हो सकता है। पीक, कई बार हम सुनते हैं पीक के बारे में, कोई बीमारी के बारे में कह देते हैं हम ये पीक पर पहुंच गई, पीक, नहीं आइडिया आया, मान लो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सिलेक्ट, चुनना, कोई चीज़ चुनना, ये पिट, चुनने से रिलेटेड हो सकता है, आपको ये लगेगा ना इससे नहीं हो सकता। मैरी, जो संबंध जोड़ना, शादी करना आपस में, ये भी नहीं मेल खाया, तो कौन सा वर्ड हो सकता है? पी का चोटी,
राइट। पिट होता है खड्डा, खड्डा मतलब गड्ढा, नॉट खड्डा, इट इज गड्ढा। गड्ढा होता है जो नीचे ज़मीन में बनाते हैं, नीचे, ठीक है ना, गड्ढा हो गया। और पीक ऊंचे, चोटी, पर्वत की चोटी। तो ये विपरीत हो गया, देखो ये तो नीचे है ज़मीन में, गड्ढा, पिट। तो इसका विपरीत क्या होगा, बोलो? हैं? समानार्थक जब हम कहते हो तो होल कह सकते हैं, उसमें छेद बना हुआ है भाई, HOLE, होल, छेद बना हुआ है पीठ की जगह। लेकिन समानार्थक नहीं, विपरीतार्थक। तो फिर तो ऊंचा आएंगे ना, ऊंचा आते हुए चोटी पर आएंगे। चोटी का मतलब पीक, पीक। तो एज अ नाउन यहाँ यूज हो रहा है, ये नाउन, नाउन के रूप में चोटी या पिट, गड्ढा। कंटेम्प्ट, जैसे हम कई बार सुनते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, माननीय अदालत की अवमानना, तिरस्कार करना। कोई अपराधी जब पेशी पर नहीं पहुंचता है या कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कोर्ट के खिलाफ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। फिर वो माननीय अदालत की अवमानना अर्थात तिरस्कार करना। तो इससे रिलेटेड हम जोड़ें बोरो, उधार लेने से रिलेटेड है, उधार से संबंधित है, पैसे उधार लेना। शैलो, हमने पहले भी पढ़ा था ये शैलो, उथला, कम गहरा, तालाब से रिलेटेड है, ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है ये। लो, नीचा। ओ से ओशम बनता है, आपने सुना होगा ना कई बार, ओशम। हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते कई बार, ओशम, ओशम मतलब आश्चर्यचकित करने वाली कोई घटना होती है, लाजवाब जिसको कहते हैं, लाजवाब, बहुत ही लाजवाब है भाई, ओशम, ओशम, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये ओ है, यानी हम ओशम कहते हुए हमने क्या किया, कोई ने कोई उसको थोड़ा आदर दिया है, उसका तिरस्कार, अपमान नहीं किया, अवमानना नहीं की, हमने कहा कि हाँ ये तो बहुत शानदार चीज़ है, लाजवाब है भाई, यानी हम उसका सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं उसकी। और कंटेम्प्ट का मतलब इज्जत न करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। और ओ तिरस्कार न करना, ये तिरस्कार करना, अवमानना, ये अवमानना न करना। तो हो गया ना उल्टा, विपरीत हो गया ना, विलोम हो गया, एंटोनिम हो गया ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओ। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब हम बात 5 वर्ड की करते हैं, हियर आर आल्सो 5 वर्ड्स, इसके साथ साथ हम 40 वर्ड्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। 50 वर्ड के बारे में डिस्कशन किया हमने। तो ये जो सिनोनिम एंटोनिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे हम वोकैबुलरी, हमारी वोकैब अर्थात शब्द भंडार में वृद्धि होगी। मान लो आपको ग्रामर का तो पूरा नॉलेज हो जाता है और शब्द आपके पास है नहीं सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए। सोच लिया आपने हिंदी में कोई वाक्य और उसका शब्द ध्यान में नहीं आया, तो कैसे बनाएंगे। इसलिए शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए सिनोनिम एंटोनिम को ध्यान से आपने वॉच करना है, समझना है और डिस्कस भी करना है, बाद में रट्टा नहीं लगाना। कोई बच्चे मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही रट्टा लगाते हैं, डिस्टेंट, रिमोट, होटल, प्रेडिक्ट, हेट, डिटेस्ट, प्लीजेंट, ग्रेसियस। नो, ऐसे नहीं, रट्टा नहीं लगाना। यदि आपने प्लेजेंट का ग्रेसियस लिखा है तो ये देखना है कि ये आपस में सिनोनिम तालमेल इनका है भी या कि नहीं। यदि सीक्रेट का हमने अवर्ट या एडवांस का विड्रॉ यहाँ लिखा है तो देखना है ये विपरीत है भी या कि नहीं, और सोचना भी, विड्रॉ भी अलग कर दिया हो तो एडवांस कोई चीज़ ले ली, दे दे किसी को, और विड्रॉ वहाँ से चलेगी तो ये विपरीत हो गया। हाँ ये तो ठीक है। पिट है भाई, गड्ढा है, नीचे वाला स्थान है, तो इसका तो नीचे वाले का तो ऊपर होगा, नीचे ऊपर, तो ऊपर के लिए तो पीक होगा, इसलिए हाँ ये इसके साथ फिट बैठता है, विपरीत है। तो इस प्रकार आपने सेंसिबल होकर के डिस्कस करना है, आपस में डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स की
टीचर्स की, ब्रदर्स एंड सिस्टर की, फैमिली मेम्बर्स की आपने हेल्प लेनी है। और ऐसे ही खुशी के साथ, जुनून के साथ, होश और जोश के साथ, आनंद के साथ सीखते रहिए। आपकी समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ राइटली सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर watching this video.